सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती हैं, तुलसी के पौधे में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आज के वीडियो में इन सारी प्रॉब्लम्स का 1 ही या 2 सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगी, जिससे कि तुलसी जंगल से घनी तो हो जाएँगी, लेकिन साथ में कुछ ऐसे कीड़े या ऐसी चीज़ें जो तुलसी को खराब करती हैं, तुलसी के पौधे को बढ़ने नहीं देती हैं, उन सभी चीज़ों से कैसे छुटकारा लेना है और तुलसी को कैसे बचा कर रखना है सर्दियों में, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये मेरे 4 तुलसी के पौधे आपको दिख रहे हैं, रामा और श्यामा तुलसी लगी हुई हैं। आप भी कोशिश कीजिए, यदि तुलसी का पौधा घर में लगा रहे हैं तो जोड़े में लगाइए। देखिए, तुलसी जी के पौधे में सबसे पहली तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी कि पत्तियाँ कटी-फटी होती हैं। इसमें ऐसे कीड़े छुपे होते हैं जो अक्सर दिखते नहीं हैं, ईज़िली विज़िबल नहीं होते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे-जैसे पौधा लंबा होता जाता है, देखिए ये कितना सिकुड़ गया है, इसकी पत्तियाँ इतनी सिकुड़ी हुई सी होती हैं। लेकिन वहीं कुछ पौधे बिल्कुल तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन-सा पौधा धूप में है और कौन-सा थोड़ा शेड में। यानी कि तुलसी के पौधे को सर्दियों में प्रॉपर धूप की ज़रूरत पड़ती है। यदि इन पर छाया पड़े या किसी पेड़ के पीछे आप रख देते हैं, किसी घने पेड़ के पीछे रख देते हैं, तो तुलसी का पौधा कुछ ऐसा ही हो जाता है। लंबा तो होता जाएगा यदि प्रॉपर खाद पानी दे रहे हैं, लेकिन पत्तियाँ इस तरीके से हो जाएँगी। सर्दियों में ऐसा अक्सर होता है कि पौधे की पत्तियाँ ऐसी झुकी-झुकी सी रहती हैं। दूसरा ये चीज़ है कि यदि आपके तुलसी के पौधे पे नई ऐसी मंजरियाँ बन रही हैं और आपको बीज पकाने नहीं हैं, एक्चुअली ये तुलसी जी के बीज होते हैं जो पकने के बाद यदि आप वापस फरवरी में और रेनी सीज़न में गमले में डालेंगे तो आप न्यू पौध तैयार कर पाएँगे। लेकिन तुलसी के पौधे पर ये भार होती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के ऊपर जितने ज़्यादा मंजरियाँ होंगी, तुलसी जी का पौधा झुकता जाता है और मेरे पौधे के साथ ऐसा हो रहा है। तो तुलसी को स्वस्थ बनाने के लिए इन मंजरियों को सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। पहली टिप समझ लीजिए इसे कि मंजरियों को कई लोग कहते हैं नाखून से तोड़कर नहीं हटाना चाहिए, कई लोग कहते हैं कैंची नहीं लगाना चाहिए, तो आप अपनी मान्यता के अनुसार कर सकते हैं। या तो कैंची लगाइए या हाथों से माफ़ी माँग कर के तोड़ लीजिए, क्योंकि हमारे हिंदू सभ्यता में तो तुलसी जी को ऐसे पिंच भी नहीं किया जाता है। ऐसे कई लोग, आप लोग व्यूअर ही कह रहे थे। तो मैं तो हमेशा माफ़ी माँगने के बाद ऐसा करती हूँ। दूसरी चीज़, इसमें यदि नीचे गिर गया है तो पाँव ना लगे, इस बात का ध्यान रखिए। अब एक प्रो टिप आपको दे देती हूँ कि ये जो मंजरियाँ हैं और तुलसी के पत्ते हैं, इन्हें पीस कर 5-10 मिनट के लिए अपने फेस पर लगाते हैं और ठंडे पानी से चेहरा धो लेते हैं, तो चेहरे पे चमक भी बहुत नेचुरल आती है और जिन बच्चों के एक्ने, पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं, उनको बहुत हद तक फ़ायदा पहुंचता है। दूसरी चीज़ है कि यदि इस तरीके से पत्तियां मुड़ रही हैं तो पौधे की प्रूनिंग कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए। ये अभी भी आप कर सकते हैं। बजाय इसके कि पौधा खराब हो, आप अपने पौधे की कटिंग कर दीजिए। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है सॉइल। मिट्टी कभी भी सख्त ना हो। वैसे तो ये बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन ये बहुत कारगर है। बहुत सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, तुलसी जी की मिट्टी यदि भुरभुरी नहीं होती है, सख्त होती जाती है, तो वो पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। देखिए, मिट्टी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, टच करने के बाद भी मेरे हाथ में नहीं लग रही, लेकिन मिट्टी में मॉइस्चर है। यदि ऐसी सॉइल है तो कभी भी तुलसी का पौधा आपका खराब नहीं होगा। और ऐसी सॉइल तभी बनेगी जब आप इसमें 30 to 40%, देखिए मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, सैंड ज़रूर मिला हो। सैंड, रेती इसमें मिलाना ज़रूरी होता है, जिससे कि पानी भी खड़ा नहीं होता और पौधे में मॉइस्चर बना रहता है। मैंने अपने सारे गमलों में जब भी तुलसी के पौधे को लगाया है तो 30% मैं सैंड मिलाती हूँ, बाकी गार्डन सॉइल और कंपोस्ट। कंपोस्ट के लिए मैं अक्सर काउडंग मैन्योर का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तुलसी के पौधे में सर्दियों में कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, जब आप पिंचिंग करते हैं उसका रिजल्ट आप तुरंत लेते हैं। देखिए, पिंचिंग के बाद दोनों साइड से पत्तियां निकल रही हैं। तो यदि जो लोग ये कह रहे हैं कि तुलसी का पौधा सिर्फ लंबा हो रहा है, घना नहीं हो रहा है, तो उन पर पिंच कर दीजिए। पिंच आपको बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं करना है, क्योंकि फिर रिजल्ट देरी से होता है। उससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन साइड से पत्तियां बहुत देरी से आती हैं। पिंच करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप यदि जनवरी के बाद पिंच करेंगे तो बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। सिर्फ जब सर्दियां ज़्यादा हों तो पिंच ना करें। इस तरीके से हटा दिया मैंने और ऊपर की जो पत्तियां हैं, देखिए ऐसी निकल कर के आएंगी। चलिए अब खाद की बात करते हैं। बहुत ही इजी मेकिंग खाद है, जिसे आप घर पे तैयार कर सकते हैं और इसके
इसकी गुणवत्ता मैं पहले बता देती हूँ। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 और फॉस्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम यानी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपके तुलसी के पौधे के लिए रिक्वायर्ड हैं। यही चीज़ें चाहिए जिससे कि सर्दियों में आप अपने तुलसी को कीड़ों से भी बचा सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं। यह है कच्चा दूध। कच्चा दूध ले लीजिए 2 चम्मच, छोटे चम्मच से 1.5 लीटर पानी में 1 या 1.5 लीटर पानी में मिला लीजिए और फिर इससे पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके तुलसी के पौधे तो ग्रोथ तो अच्छी होगी ही, साथ में पत्ते लश ग्रीन होंगे, जिस वजह से तुलसी हरी भरी रहेंगी। तुलसी का आपके घर में सूखना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे तुलसी पर और ज़्यादा वास्तु से रिलेटेड आप डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे वास्तु टिप्स वाले चैनल पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब ये जो स्प्रे आपने तैयार किया है, इस पर पत्तों पर उलट पलट कर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि जो कीड़े लग रहे हैं, जो छुपे हुए कीड़े हैं, वो भी निकल आएंगे। इसको 10 डेज पर अपने सुविधा अनुसार 7-8 दिनों पर भी रिपीट कर सकते हैं। सुबह के टाइम में एक बार अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और आप देखिएगा पत्तियां ज़रूर लश ग्रीन होती हैं, क्योंकि कच्चे दूध में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो मैंने आपको बताया, वो आपके ज़रूर आपके पौधे के लिए फ़ायदेमंद होगी। देखिए ये जो पौधा है, इसकी पत्तियां पहले सूखने लगी थी, इसको मैंने हटाया नहीं था आपको दिखाने के लिए, और अब इसमें कितनी लश ग्रीन पत्तियां आ रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो इनका इस्तेमाल करके देखिए और रिज़ल्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब जो दूसरी चीज़ है, इस सफ़ेद पाउडर का रिज़ल्ट मैंने रातों रात भी देखा है कि कई बार रातों रात पौधे हरे भरे हो गए हैं। तो इसका इस्तेमाल 15 डेज़ पर एक बार कीजिए और ये छोटा चम्मच 1 लीटर पानी में डालना है और पत्तों पर स्प्रे करना है। जब आप इस खाद को देना शुरू करेंगे, आपको कोई और खाद देने की आवश्यकता खुद ब खुद नहीं महसूस होगी। यदि पौधे की हालत बहुत ख़राब है, जैसे मेरे इस पौधे की दिख रही है, तो आप इसको चाहें तो 1 पिंच सॉइल में थोड़ा सा छिड़क दीजिए, छोटे चम्मच से भी छिड़क सकते हैं, और ऊपर से पानी दे दीजिए। आप देखिए पौधा रातों रात घना हो जाएगा, बरगद सा, और इसका रिज़ल्ट हमेशा बेहतर हुआ है। जो लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किस तरीके का रिज़ल्ट रहता है। एप्सम सॉल्ट को सर्दियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, गर्मियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बेहतरीन खाद है। एप्सम सॉल्ट आपके पौधे से स्लग्स, कीड़े, चींटियाँ सबको हटाने में मदद करता है और लश ग्रीन पत्तियों को लेने में हेल्प करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देगा, जिससे कि पौधे स्वस्थ रहेंगे। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक कॉपी कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो टेक्स्ट कीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इस तरीके से तुलसी को 100% सूखने से बचाया जा सकता है और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।